जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका। चैप्टर 13 स्टेट एंड वर्ना सोसाइटी इन द एज ऑफ बुद्धा। सेम बुक है सर, एंशियंट आर्ट इंडिया, रामशरण शर्मा। उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ मटेरियल लाइफ शुरू कहाँ से हुई? आपको पता ही है, ट्रेड कॉमर्स आने से सेकेंड अर्बनाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे आया सेकेंड अर्बनाइजेशन? एग्रीकल्चर ग्रोथ की वजह से। एग्रीकल्चर राइज क्यों? आयरन की वजह से लीड टू सेकेंड अर्बनाइजेशन। और इसके एविडेंस कहाँ पे मिलते हैं? एविडेंस पाली एंड संस्कृत टेक्स्ट। पाली एंड संस्कृत टेक्स्ट और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या मिला? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये क्या है? पोट्री। पोट्री कैसी? ग्लोसी फैब्रिक फिनिश, फाइन फैब्रिक। और थर्ड शाइन। किस लिए यूज होती थी? टेबल वेयर के लिए यूज। और किसके लिए? यूटेंसिल, स्टोरेज, लिकर, वेल फर्निश्ड, शाइनी, डेकोरेटेड। और मटेरियलिस्टिक लाइफ में क्या हुआ? कॉइन्स आए, पंच्ड मार्क कॉइन्स, मेटल के, सम फाउंड ऑफ कॉपर। वाई गोल्ड इज इंपॉर्टेंट एंड सो प्रीशियस टुडे? अवेलेबिलिटी। इट डजंट, इसका मतलब नहीं गोल्ड कीमती क्यों है, क्यों? अवेलेबिलिटी, रिसोर्स की मात्रा कितनी अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिसाइड हुई है। एक रीज़न ये भी है। लाइट वेट है, शाइनी है, चमकदार है, अच्छा लगता है, ये भी रीजंस हैं। हाउस, मड ब्रिक्स, वुड, दोनों का यूज हुआ। और ऑल दीज थिंग्स क्या करा इन्होंने? पॉपुलेशन राइज, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इन कोई भी टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा उसके चेंजेस के बारे में? लोगों के लाइफस्टाइल से। लोगों के लाइफस्टाइल से, कैसे घर थे, किस तरीके का करेंसी थी, किस तरीके का रहन सहन था, फैशनेबल सेंस कैसी थी, और किस वजह से हुई। नेक्स्ट, मटेरियल लाइफ विद 3D डायग्राम्स। डायग्राम्स को ध्यान में रखना सर, यही हमें बचाएंगे। ओके, 6th सेंचुरी BC। अगेन नेक्स्ट, प्रेजेंट। थ्री डी डायग्राम्स, पोट्री डिस्कस्ड, कोयन, और क्या बना? आयरन, हल, और एग्रीकल्चर सरप्लस, बुल कार्ट, चैरियट। SS यूटेंसिल्स और डेकोरेटेड डिशेस, यू कैन से पेंटिंग्स,
नेक्स्ट, कोइन टू कार्ड्स, क्रेडिट, डेबिट, आयरन टू मशीनरी, ट्रैक्टर, कम जेसीबी, कंपाइंस, और एग्रीकल्चर टू स्टोरेज, सिलोज, और केमिकल यूज। किस लिए? लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्ट की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। पैकेट वाला दूध मिलता है ना मार्केट्स में, शहरों में, 3-4 दिन चलता रहेगा उसी पैकेट में, उसके बाद खत्म। नेक्स्ट, कार, प्लेन, कनेक्शन, कनेक्शन सर, कनेक्शन, मेक 3D डायग्राम्स। नाउ what is 3D in this 6th century BC? What is behind this side? This is here, यहाँ पे क्या है? वैदिक। बाइफर्गेट करेंगे लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में पूरा डायग्राम बनाएंगे बाइफर्गेशन करके। प्रेजेंट इधर इस साइड 19th और 20th सेंचुरी, हेयर फ्यूचर, वी कैन ब्लैंक, डोंट नो अबाउट दिस। गुप्ता पीरियड, थ्री डी। कोई भी सर, कोई टीचर, कोई भी हो, कोई किसी की कॉपी नहीं करता। लोग इतना सर्च करते हैं डाटा तो कहीं ना कहीं से सिमिलरिटी मिल जाती है, वो कैरी हो जाता है। लोग बोलते हैं कॉपी कर रहे हैं। अब ये चीज़ अगर किसी ने नहीं बनाई होगी, मैंने पहली बार बना दी, कोई मेरा भाई देखेगा, वो इसको कैरी करेगा। अच्छी चीज़ है तो कैरी करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? लोग आ जाते हैं कि कॉपी कर ली, इसने कॉपी कर ली। कॉपी नहीं होती सर, सिमिलरिटीज होती है। आप समझें कि आप लेक्चर ले रहे हैं, आप इतना कुछ पढ़ के आए हैं कि आपने टीचर को कॉपी कर लिया? नहीं सर, आपने कॉपी नहीं करा किसी को, आपने उनसे समझा, सीखा और उस चीज़ को कैरी करा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड सिमिलरिटी। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। कॉपी क्या होगा सर? अगर इस चीज़ को आप लेके चलते हो तो आप इसको कैरी करते हो, लेकिन जब आप इसमें मॉडिफाई करते हो तो आप अपना बनाते हो। अगर आप इसके साथ सेटिस्फाइड है और आपको ये याद है, आपके दिमाग में चिपक गया, तो ठीक है। लेकिन ज़्यादा जल्दी क्या चीज़ चिपकेगी आपके दिमाग में? जो आप खुद बनाओगे वो आपके दिमाग में चिपकेगी। दैट्स योर डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉपी एंड सिमिलरिटी। दिस इज सिमिलरिटी, इफ यू कैरी दिस इज सिमिलरिटी। व्हाट इज कॉपी? यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग, दैट इज कॉपी। किसी भी टीचर की कोई आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, कहीं से नॉलेज ग्रैब करते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी करते हो, आप उसको कैरी करते हो। वो एक सिमिलरिटी है। कॉपी वो हो गया जब आप को किसी से कुछ लेते हो लेकिन आपको पता ही नहीं, आप कुछ जानते ही नहीं, भूल गए, वो कॉपी होता है, वो नकल होती है सर। सिटीज बनी, सिटीज, प्रोडक्शन बेस, रिलीजियस, और तीसरी मार्केट। सो नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन, पहला पोल्ट्री वर्कर्स, दूसरा लेदर वर्कर, तीसरा स्मिथ, और चौथा वीवर। इन सब ने मिलकर, सब ने नहीं, मतलब इन प्रोफेशंस की एक क्या बनी? गिल्ड, गिल्ड सिस्टम। 6th century BC का एक और रिमार्क पॉइंट, रिमार्क सिस्टम। बाद में ये जाके कहां पर जाति प्रथा में कन्वर्ट होगा, गुप्ता पीरियड में, हम उसके बारे में वहां बात करेंगे। लेकिन आप इतना बस याद रखें कि है, थोड़ा सोचेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ये गिल्ड इन्फ्लुएंस करती थी किसको? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, और सोशल ऑर्डर को। कैसे? अगेन लेट्स मेक डायग्राम। वैदिक,
6th century BC, present. Small village is called Janpad, Mahajanpad, or today metro cities. पशुचारण इकोनॉमी, यहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस और यहाँ इंडस्ट्रियल। कोई स्टेट नहीं, कोई लीडर नहीं, और यहाँ स्टेट फॉर्मेशन, किंग्स, क्या गया, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, और यहाँ टेक्नोलॉजिकल स्टेट, डेमोक्रेसी, वुडन बेस, वुडन का यूज ये, और स्टोन, और कोई गिल्ड नहीं। ला अगेन आयरन का यूज, और लीड टू गिल्ड फॉर्मेशन, प्रोफेशन बेस, हेयर, मशीनरी, और यूनियन। गिल्ड का मतलब क्या हुआ, एक यूनियन, और बिग कॉरपोरेट हाउसेस। अब किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स को, सॉरी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली लॉज को और सोशल उसको। अब ये आपको कॉरपोरेट हाउसेस से पता चल गया होगा। एग्जांपल टेस्ला, एलन मस्क बोल रहे हैं ना खुलेआम कि लॉज नहीं है इंडिया में, लॉज को चेंज करो तब मैं कंपनी लगाऊंगा। क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है मैनिपुलेट करने की, अपने तरीके से लॉज बनवाने की। गिल्ड के बारे में एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर्पस इसका फॉर्मेशन। तो गिल्ड जो थी, गिल्ड लोकलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन। अब लोकलाइजेशन ये तो चलती थी हेरेडिटरी, मतलब वंशवाद जिसको बोलते हैं, जर्नली वंशवाद में बाप है तो बेटा भी है आगे। लोकल, लक्कड़ बाजार शिमला में है, गए हूँ अगर कभी, बजाजा बाजार, आज भी मिलते हैं ना, ये कपड़ा मार्केट होगी ना बजाजा बाजार, और पटाखा बाजार, अभी क्रैकर्स दिवाली का टाइमर है तो ये मिलते हैं। लोकलाइज फ्रूट मार्केट, वुडन मार्केट, मार्बल मार्केट। नेक्स्ट हेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन क्या बोलता है, दो तरीके से, वाटरवे, रोड। तक्षशिला, मथुरा, और श्रावस्ती। जंक्शन बना एक सेंटर पॉइंट कौशाम्बी और वाराणसी के बीच में, सरस्वती नहीं सरस्वती। वाटरवे, मैप देखो सर, पीछे लेक्चर जाओ जरूर देखो 2-3, इसीलिए तो बात कर रहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। मगध, राजगिरी, और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कैपिटल, सेकंड कैपिटल ऑफ मगध, सराउंडेड बाय रिवर्स। क्यों, वाटरवे, ट्रेड,
मथुरा ऑन गंगा यमुना दोआब, गंगा और यमुना चलती है, दोनों का कनेक्शन। ट्रेड बढ़ गया तो ट्रेड को चलाने के लिए क्या चाहिए सर? यूज ऑफ करेंसी, करेंसी का यूज। करेंसी क्या करेगी? कहां से एविडेंस? वही पाली एंड संस्कृत टेक्स्ट, कॉइन्स, पंचमार्क्ड। पंचमार्क्ड मतलब मोहर, एक तरीके की मोहर, स्टैंप, कोई ट्री, कोई एनिमल, दैट इज पंच। स्टैंप देखी होगी अगर आपने बैंक की, तो उस पर मार्किंग होती है, उसको पंच मार्क्ड बोलते हैं। ट्रेड फैसिलिटेटेड और प्लेंटीफुल यूज, प्लेंटीफुल यूज। इतना यूज हुआ कॉइन्स का कि एक डेड माउस की, एनसीईआरटी में लिखा है, उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करी गई। अब वैदिक कौन सा सिस्टम था? लेन देन का। काओ एज अ वेल्थ भी थी, माता। लेटर वैदिक निष्का एंड सतामना कॉइन्स के नाम सामने आए, रिकॉर्ड्स मिले। तो मतलब लेटर वैदिक में जहाँ एग्रीकल्चर बड़ सेपरेट हुआ, तो हमारे पास कॉइन्स निकल कर आए। लेकिन पंच मार्क कॉइन्स बुद्ध के टाइम पर ही शुरू हुए। मार्क दिस, याद रखना इस चीज को। सेटलमेंट, नेक्स्ट पॉइंट। सब मटीरियल लाइफ के अंडर ही है ये सब, हर एक पैरा को डिस्कस कर रहे हैं हम सर। दो तरीके की सेटलमेंट, अर्बन ऑलरेडी डिस्कस्ड, रूरल। तभी तो बोल रहा हूं कि आप पिछले 2 लेक्चर जो 2-3 वीडियोस हैं उनको आप जरूर देख लें, वरना आपको ये चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाओगे। रूरल, विलेज, विलेज, वेरियस कम्युनिटीज और कास्ट इस विलेज में थी, और इसके हेड का नाम दिया गया भोजका, भोजका। सेकंड, सब अर्बन, सब अर्बन सर्व्ड एज मार्केट। कैसे? क्राफ्ट विलेज, चैरियट विलेज और कारपेंटर विलेज। और थर्ड जो रूरल सेटलमेंट थी वो बॉर्डर विलेज की थी। ये इसमें वो लोग रहते थे, 2 हंटर्स हुए थे, हंटर्स, और डेली गैदर्स, फूड गैदरिंग करते थे रोज। कंबाइन ऑल दीज पॉइंट्स, इट विल हेल्प इन मेंस, आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर एडवांसमेंट, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट। राइस प्लांटेशन, और जो रिच फार्मर था उसको नाम दिया गया गाहपति। पैडी ट्रांसप्लांटेशन, अगेन एक और रिमार्केबल पॉइंट 6th सेंचुरी और सेकंड अर्बनाइजेशन का। एक और क्या? इरिगेशन चैनल, इरिगेशन चैनल। और इट्स लीड टू द बार्ले, मिलेट्स और पल्स, कॉटन, और ऑल दीज, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गेव बर्थ टू, किसको जन्म दिया? टैक्सेशन सिस्टम को। और 1/6 टैक्स पेजेंट्स पे करते थे रॉयल को।
चाइना को देख लो सर, हर एक चीज़ में आज की डेट में जो भी वेस्ट ने शुरू करा, चाइना हर फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन बोल लो या इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है और बढ़ा रहा है। एवन की अपनी करेंसी को डॉलर की तरह मान्यता दिलवाने के लिए भी उससे क्या फोर्स कर रहा है, फोकस है उसका। उससे क्या बेनिफिट होगा? पैसे का। इंटरनेशनल ट्रेड उसकी मनी पे शुरू होगा। इतना हो जाने के बाद भी कोरोना के केस में चाइना का कुछ नहीं हुआ। कितना एक्सपोर्ट कर रहा है वो आज की डेट में, आप तो खुद ही देख लो। चेंज या डेवलपमेंट इन इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी सेंटर बताने की ज़रूरत नहीं है। आयरन आया, बहुत बार डिस्कस हो चुका है पिछले लेक्चर्स में। आयरन आने की वजह से क्या क्या चेंजेस आए और हार्ड सोयल से कैसे एग्रीकल्चर यूज़ हुआ। इस हार्ड सोयल की रिक्वायरमेंट ही थी आयरन। जब हार्ड सोयल से आपने फसल करनी है तो उसको चीरने के लिए क्या चाहिए? लोहा ही चाहिए था। लोहा ने इस देश की ज़िंदगी बदल दी सर, दुनिया की ज़िंदगी बदल दी। और क्या आयरन की जब रिक्वायरमेंट थी तो क्या चाहिए? खदान और मयूरभंज। और दूसरी सिंघम, सिंघम याद करो, इसको याद भी रहेगी। सिंघभूम माइंस सामने आई। अर्बन इकोनॉमी शुरू हुई। कैसे? वही अगेन सेम, एग्रीकल्चर सरप्लस लीड टू सिटीज फॉर्मेशन, लीड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या दिया? पैसा किसको? फार्मर को और नॉन फार्मर को, दोनों को। और फिर ये सब रीजन बने किस चीज के? टैक्सेशन सिस्टम के। ग्रोथ बिगनिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। क्यों? मेंटेनेंस किसकी? स्टेट की। माँ है पैसा स्टेट का, इकोनॉमी। बिना पैसे के राज्य नहीं चलेगा। नेक्स्ट, राइटिंग या बोलेंगे स्क्रिप्ट्स। वैदिक, श्रुति। और एनसीईआरटी में लिखा है कि बिफोर फ्यू सेंचुरीज ऑफ अशोका। राइटिंग स्टार्ट क्यों चाहिए था ये? क्या चीज, रीजन क्या था? रिकॉर्ड्स, रिचुअल्स, लॉज, बुक कीपिंग। स्क्रिप्ट्स की जरूरत इसलिए तो है ना। क्यों जरूरत है? इस वजह से। और इस पीरियड ने वही अंग्रेजों ने क्या करा सर? इंडिया के करे हुए सभी कामों पर अपने नाम चिपकाए और कुछ नहीं करा। इस पीरियड ने दिया गया सूत्र, सूत्र फॉर्मूला, सूत्र दिया। 16वां सूत्र। इससे क्या हुआ? डिमार्केशन किसकी? हाउसेज की और लैंड की। हाउसेज की और लैंड की। अंग्रेज हमेशा से चोरी रहे सर। So let's make a 3D diagram and comparison. या कह सके आप बोल सकते हो कंपैरिजन चार्ट। वैदिक बोला था ना कि बाइफरकेट करके बात करेंगे। लेटर वैदिक, सिक्स्थ सेंचुरी BC, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी।
सो नो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर कॉल्ड जनपद, सॉरी जना और जनपद। आयरन, आयरन टेक्निकल यूज महाजनपद। कनेक्शन एंड चेंजेस इन फेज, इंडस्ट्री। और क्या बने, लंदन, पेरिस, मद्रिद, लिस्बोन। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। और क्या बना फिर, वर्क बेस्ड शहर, वॉशिंगटन डीसी एडमिनिस्ट्रेशन बेस, लास वेगस एंटरटेनमेंट, सिलिकॉन वैली। फेसबुक कहाँ है, सिलिकॉन वैली में। नेक्स्ट, स्क्रिप्ट, श्रुति, पाली, कंटिन्यू, पाली, प्राकृति एंड संस्कृत। इंग्लिश, इंग्लिश, यही सिस्टम था ना सर वैदिक कल्चर में, लेन देन का आदान प्रदान। और यहाँ पे कॉइन्स, यहाँ पे कैश, यहाँ पे कार्ड। कनेक्शन सर, कनेक्शन, कनेक्शन दिमाग में चिपकाओ सर, दिमाग में फिट करो, सेव करो दिमाग के अंदर। दिमाग की दवा क्या है सर, नॉलेज। दिमाग की दवा है नॉलेज, ज्ञान। इसके बिना कंट्रोल नहीं रहेगा इसके ऊपर। अगर इसको नॉलेज नहीं मिलेगी तो ये आपको क्या करेगा, हर एक चीज़ का यूज़ होता है सर, दिमाग का भी एक यूज़ है। दिमाग को चाहिए ज्ञान, अगर ज्ञान नहीं दोगे तो ये कोलैप्स कर जाएगा, डिप्रेशन में ले जाएगा, और डिप्रेशन लीड्स टू सुसाइड, एडिक्शन, नशा। तो इसको सही तरीके से यूज़ करना सीखो। इसका भोजन है नॉलेज। जय हिंद।